वक़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। यक़ूलु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमि तंज़ीलिहि या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा व यक़ूलु रसूलु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुरू औलादकुम बिस्सलाति व हुम अब्नाउ सबईन वज़रिबूहुम अलैहा व हुम अब्नाउ अशरिन व फ़र्रिक़ू बैनहुम फ़िल मज़ाजिअ। हाज़रीन जुमा और ख़वातीन इस्लाम, मैंने सूरह तहरीम की एक आयत पढ़कर सुनाई। इसके अंदर अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, मुसलमानों ख़ुद भी जहन्नम की आग से बचो और अपने घर वालों को भी जहन्नम की आग से बचाओ, जिसका ईंधन पत्थर होंगे और आग। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुसलमानों तुम्हारे बच्चे बच्चियाँ 7 साल के हो जाएं तो उनको नमाज़ पढ़ने कहो, और अगर 10 साल के हो जाएं नमाज ना पढ़ें उनको सज़ा दो, और 10 साल के जब हो जाएंगे उनके बिस्तर अलग कर दो। हाज़रीन, अल्लाह ताला ने इस दुनिया में बहुत मखलूक पैदा किया है। जानवर हैं, कीड़े मकोड़े हैं, फलां दरिंदे हैं, कितना पैदा किया है। कोई गिन सकते क्या कि दुनिया में कितने जानवर हैं, जानदार हैं? कोई नहीं गिन सकते, है ना। इसमें इंसान भी है, फरिश्ते भी हैं, मखलूक़ात में जिन भी हैं। फरिश्ते के न बच्चे होते हैं, न बीवी होते, न शौहर, न माँ बाप, न माँ। जिन के होते होंगे बच्चे भी, और उनके बीवी बच्चे सब होते होंगे, लेकिन उनकी कैफियत हमको नहीं मालूम। हम हैं इंसान, जिनको अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया। वलक़द कर्रमना बनी आदमा व हमलनाहुम फ़िल बर्रि वल बहर। हमने औलाद आदम को इज़्ज़त बख्शी है, बहुत बेहतरीन मर्तबा उसको दिया है। तो इंसान को जब अल्लाह ने ये नेमत दी है, अक़ल की नेमत, सोचने समझने और उसके मुताबिक फ़ैसला करने की सलाहियत अल्लाह ने हमको दी है, सबको दी है। इल्ला ये कि कोई छोटा बच्चा हो उसको नहीं मालूम, उसी तरह कोई पागल है उसको नहीं मालूम, लेकिन जितने इंसान दुनिया के अंदर हैं, मोमिन हो, काफिर हो, मुसलमान हो, मुशरिक हो, सबको अल्लाह ताला ने अक़ल दी है। वो अक़ल इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारी चीज़ों में हम अक़ल इस्तेमाल करते हैं। उनमें से एक चीज़ है औलाद की तरबियत। औलाद की तरबियत का मतलब क्या है? तुम्हारे बच्चे बच्चियों को मुसलमान बनाना, शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के लिए उनसे कहना, इसको कहते हैं तरबियत या इस्लामी तरबियत कहते हैं। इसलिए कि तरबियत मुख्तलिफ़ माने में होती है। बच्चा पैदा हुआ, उसको जो आपने कोई इंजीनियर बनाया, डॉक्टर बनाया या कुछ और बनाया, ये तरबियत तो है, लेकिन इस्लामी तरबियत नहीं है। इस्लामी तरबियत क्या है? शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा बताना माँ बाप का फ़र्ज़ है। इस वक्त तो दुनिया के अंदर बेदीनी
दीन से दूरी बहुत आम होते जा रही है। उसकी वजह क्या क्या है? बहुत सारी वजह हैं। उसमें से एक वजह यह भी है, माँ बाप बच्चे तो जानते हैं लेकिन उनकी तरबियत नहीं करते। तरबियत करते हैं, थोड़ा मोड़ा तरबियत करते हैं। क्या करते हैं? ये व्यापार करो, इसमें फ़ायदा है, ये व्यापार मत करो, इसमें नुकसान है। स्कूल को जाओ, डिग्री लेंगे तो तुमको बड़ी नौकरी मिलेगी, घर बनाएंगे, फलां करेंगे। ये भी तरबियत होती है। लेकिन मैंने कहा इस्लामी तरबियत नहीं, जानते हैं लेकिन तरबियत नहीं करते हैं। ये बहुत बड़ा नुकसान है, जिसकी वजह से दुनिया के अंदर, मुसलमानों के अंदर बेदीनी दीन से बेजारी बढ़ते जाती है। हालांकि ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। मुसलमानों को अपने बच्चों की तरबियत करनी चाहिए। ये जिम्मेदारी अल्लाह ने हमको दी है। क़यामत के दिन अल्लाह ताला हमसे पूछेगा माँ बाप से कि हमने तुमको औलाद दी, उसकी तरबियत किए, उसको सच्चा पक्का मुवाहिद मुसलमान बनाए। अल्लाह अकबर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। देखो जी, तुम में से हर एक आदमी ज़िम्मेदार है। क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसकी ज़िम्मेदारी का मुतल्लिक़ पूछेगा। फर्रजुलु राइन फ़ी अहली बैतिही व मसऊलुन अन रइयतिही। आदमी से पूछेगा अल्लाह ताला, मर्द से, कि तुमको हमने औलाद की ज़िम्मेदारी दी थी कि औलाद को तुम कैसे पालना, क्या करना, वो तुमने पूरा किया? क़यामत में सवाल होगा जी, सवाल होगा। हम सोचते हैं क्या कभी कि अल्लाह क़यामत में पूछेगा, बच्चे को तुम सच्चा पक्का मुसलमान बनाए, मुवाहिद बनाए? पूछेगा अल्लाह ताला। लेकिन हम इसका ख्याल नहीं करते। औरत से भी पूछा जाएगा, तुझको भी औलाद दिए और तेरे शौहर थे, शौहर का अदा करी और उसके माल की हिफाजत करी, उससे भी पूछा जाएगा। कितने सवालात करेंगे क़यामत के दिन अल्लाह ताला। क्या जवाब देंगे जी? कोई जवाब नहीं देंगे। ये सवाल सिर्फ़ किससे किया जाएगा? आदमी से, मुसलमान से किया जाएगा, जानवरों से नहीं। बकरी से नहीं पूछेगा अल्लाह ताला, तुझे जो 2 बच्चे दिया क्या करी तू? दूध पिलाई क्या? उनको बिस्मिल्लाह बोलकर दूध पियो बोलकर बोली क्या? नहीं जी, गाय से, भैंस से, बकरी से नहीं पूछेगा अल्लाह ताला, जानवरों से नहीं पूछेगा। इसलिए उनको जन्नत भी नहीं, जहन्नम भी नहीं। मर गए, ख़त्म हो गए। हमको जन्नत और जहन्नम है ना। जन्नत में जाने के लिए हर छोटी छोटी बात का ख्याल करना पड़ता है, जब चलकर हमको जन्नत मिलेगी। कहीं गफलत हो गई, कुछ भी हो गया, तो फिर हमारी मिली हुई जन्नत हमसे खो जाएगी। तो देखो, इस तरह अल्लाह ताला ने कहा है। दुनिया के अंदर हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है, मेरा बेटा, मेरी बेटी बड़े होना, अच्छे होना। कैसे अच्छे होना? दीनदार होना। दीनदार होना ये माँ बाप की ख्वाहिश होती है। इसलिए कि माँ बाप को बच्चे बहुत पसंद होते हैं। अल्लाह ने फरमाया, अलमाल वल बनूना जीनतुल हयातिद दुनिया। एक इंसान, एक मुसलमान को बच्चे ज़िंदगी के अंदर बहुत प्यारे होते हैं। कितना होता है जी? शादी हुई, बच्चे नहीं हुए, कितना तड़पते जी बच्चे के वास्ते। कुछ भी नहीं हुआ, किसी के बच्चे को गोद ले लेते, बच्चा नहीं होता, डॉक्टर भी बोल दिया नहीं हो सकता बच्चा। दूसरी शादी भी कर सकते। कभी ऐसा होता है, शौहर के अंदर कमज़ोरी रहती है, उसके अंदर जितने उसके अंदर वो होने चाहिए जरासीम उतने नहीं होते हैं। 2,40,000 2,25,000 जरासीम होते हैं, छोटे छोटे कीड़े। एक मरतबे जब सोहबत करता है, वो 30 पर 2,000 बच्चे निकलते। उसमें से 1 या 2 बच्चा माँ के पेट में रहम में चले जाता, 2 बच्चे पैदा होते। एक जाता, 1 बच्चा पैदा होता। और उसी में अल्लाह ने नर मादा भी रखा है। बच्चा पैदा होगा या बच्ची पैदा होगी, ये अल्लाह की इतनी बड़ी कुदरत है जी।
इतना सब अल्लाह ताला ने इंतज़ाम किया है। तो देखो इसीलिए शादी की जाती है ताकि हलाल औलाद पैदा हो। अब बच्चा जब पैदा होता है कितनी खुशी होती है। मैंने कहा जिनके बच्चे नहीं होते हैं वो देखते हैं नहीं हुआ, मर्द के अंदर कमज़ोरी है, दूसरी शादी कर ले। दूसरी शादी करने की इस्लाम के अंदर इजाज़त है, इसमें कोई आयब की बात नहीं है। और बीवी अगर है, बच्चे नहीं होते हैं, बीवी को भी हक़ नहीं है कि सब कहे नहीं तुम शादी नहीं करना, ऐसे ही रह जाएंगे। नहीं, हमारी शादी हो जाए तो अच्छा है ना, बच्चा हो तो खैर किसी बच्चे को लेकर पाल लेंगे, उसको बोलते मुतबन्ना। किसी के बच्चे को लेकर पाल लिए उसको बोलते मुतबन्ना बोलते। अब वो बच्चा जब बड़ा हो जाएगा, जो पाली एक माँ की तरह है ना, पर्दा करना लेकर पालेना उस बच्चे से। बच्ची अगर है, जो मर्द है वो बच्ची उससे पर्दा करेगी, है ना। हालांकि पाले पर से बड़ी जब हो गई पर्दा करना ज़रूरी है। इसीलिए मर्द चाहता है नहीं हम दूसरी शादी कर लेंगे, बच्ची हो गई मेरी बेटी रहेगी, मैं गोद में रखूँगा, मैं खिलाऊँगा, मैं पिलाऊँगा, उसको देखूँगा, कितनी खूबसूरत बच्ची मेरी रहेगी। ऐसा माँ बाप की ख्वाहिश होती है औलाद हो। अलमाल वलबनूना ज़ीनतुल हयातिद दुनिया, दुनिया की बेहतरीन एक नेमत अल्लाह ने दी है औलाद की शक्ल में। तो माँ बाप इसका ख्याल करें, औलाद को इस्लामी तरबियत दें। क़यामत में हमसे पूछा जाएगा तुमने अपने बच्चों का हक़ अदा किया? बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जी। क्या जवाब देंगे? कोई जवाब हमारे पास नहीं है। किसकी जिम्मेदारी है? बच्चों की तरबियत। बच्चों की तरबियत की पहली जिम्मेदारी है माँ बाप की। इसलिए कि अल्लाह के रसूल क्या फरमाए, तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाएं उनको नमाज़ पढ़ाओ। बोले बच्ची है माँ के साथ नमाज़ पढ़ेगी जी, मारेंगे नहीं, डांटेंगे नहीं, बोलेंगे उनको। लड़का है, बच्चा है, मस्जिद को लेकर आएंगे, बच्चों को शौक़ पैदा होगा मस्जिद का, तुम्हारे से पहले तैयार रहेंगे, हाँ जाएंगे मस्जिद को जाएंगे। कितने बच्चे होते हैं जी, लेकिन हमने देखा आम तौर पर बच्चे को नहीं लाते। मस्जिद में बच्चे को लाना जी, मर्द बच्चे हैं लाओ, छोटी बच्चियां भी अगर हैं उनको भी मस्जिद में लाना। छोटे छोटे बच्चे 7 साल के, 6 साल के, 8 साल के, 9 साल के, 10 साल के हो गए तो क्या करना है? फरमाया उनको मारो, नमाज नहीं पढ़े ना, सो रहे फजर की नमाज में, मारो उनको, मार के जगाओ और मस्जिद को भेजो। बच्चे हैं, बच्ची है तो उसको कहो नमाज पढ़ो, हाँ जी ये है। और फरमाया अल्लाह के रसूल ने उनके बिस्तर अलग कर दो। 4 बच्चे हैं तो 4 बच्चे हैं, जब 10 साल के हो गए उनके अंदर एक शऊर आता है कि साहब शादी की ख्वाहिश होती है, दूसरी कुछ ख्वाहिशें दिल में होती हैं, अलग अलग सुलाओ उनको, बीच में पर्दा डाले खोले, इसलिए कि कभी जागेगा कोई बच्चा, थोड़ी भी रोशनी रहेगी, उसको देखा कपड़ा नहीं है उसके ऊपर, उसको देखता रहेगा, कुछ भी करेगा ना। बच्ची और बच्चे हैं तो बहुत ज़रूरी, बच्चे और बच्ची अगर हैं बहुत ज़रूरी। बच्चियों का बिस्तर अलग करो, बच्चों का बिस्तर अलग करो। एक ही कमरा है हमारे घर में बच्चों के वास्ते और हमारे वास्ते एक कमरा है, बीच में पर्दा लगा दो। ये सब इस्लाम की बातें हैं जी। फ़र्रिक़ू बैनहुम फ़िल मवाजिअ, उनके बिस्तरों को अलग कर दो, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। छोटी छोटी बातें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरबियत के सिलसिले में हमको बताई हैं। तो मैंने कहा पहली जिम्मेदारी क्या है? माँ बाप की जिम्मेदारी है। हम क्या समझते हैं, मदरसे को भेज दिए, मकतब को भेज दिए, हो गया हमारा जिम्मेदारी। नहीं जी, वो क्या करेंगे? तुम्हारे बच्चों को तुमने पहले बिगाड़ दिया। छोटे बच्चे हैं तो बच्चियां जाकर वो दुकान में देखती हैं बेहतरीन कौन है, एकदम बारीक कपड़ा पूरा नज़र आता, कहा ये होना बच्चा है,
बच्ची है, लेकर दे देते, ख्याल नहीं करते अरे शर्म व हया ने क्या इस्लाम के अंदर, छोटी बच्ची से ही शर्म व हया का शूर होना चाहिए ना। इसीलिए बच्चे बच्चियों का आमतौर पर छोटे रहते हैं, कम से कम चड्डी पहनाते, छोटे बच्चे रहते हैं चड्डी पहनाते जी, ताकि उसकी शर्मगाह की हिफाजत हो सके, दूसरे उसकी शर्मगाह को ना देख सकें, हया का जज्बा उसके अंदर हो जाए। अगर कभी ऐसा नहीं हुआ तो कहते हैं शर्म शर्म, शेम शेम कहते हैं, जल्दी आकर हाथ वाथ से छुपा लेता है, ये शर्म का जज्बा है जी। इसीलिए कहा कि तो उनको अलग कर दो बिस्तर उनका। छोटे बच्चों ही से शर्म व हया की तालीम देना चाहिए। और बड़े बच्चे ज़रा हैं, बच्चे हैं तो उनके लिए भी ड्रेस क्या होना चाहिए, ऐसा ड्रेस होना चाहिए, वैसा ड्रेस होना चाहिए। बच्चों को बुलाकर दुकान को ले जाते हैं, हाँ तो बेहिसाब कपड़े रहते हैं, इधर से उधर तक देखते आया का ये मुझे चाहिए, हाँ लेकर दे दिए। उसके अंदर तस्वीरें भी होंगी, कुत्ते भी होंगे, बिल्ली होंगी, जानवर रहेंगे, लेकर दे दिए। बच्चे से बोले नहीं जी ये नहीं लेना, नहीं मैं यही लूँगा। और डर भी जाते माँ बाप, अरे नहीं लेकर दिए तो पता नहीं बच्चा रोएगा करेगा, कल ईद का दिन भी है, खुशी का दिन है, बच्चे रोएंगे तो घर में सब लोग परेशान होंगे, लेकर दे देते। नहीं जी बच्चों की ख्वाहिश जायज़ ख्वाहिश पूरी करो। कोई खाने पीने के लिए बच्चा ख्वाहिश करता है, खिलाओ पिलाओ, लेकिन कपड़े के मामले में, दूसरे मामले में उनके साथ किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। माँ बाप को ताकत होनी चाहिए, बताना चाहिए देखो ये गलत है, फला गलत है, लेकिन माँ बाप इसका ख्याल नहीं करते। क़यामत के दिन हमको जवाब देना है ना, अल्लाह ने तुमको इतनी बड़ी दौलत दी लेकिन तुमने इसकी कदर नहीं की, उनको जहन्नम का ईंधन बनाए क्या, उनको जहन्नम में भेजने वाले बनाए क्या तुम। क़यामत के दिन सवाल होगा। इसीलिए अल्लाह ने कहा क़ू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, ख़ुद को भी जहन्नम की आग से बचाओ और अपने घर वालों को भी जहन्नम की आग से बचाओ। अब माँ बाप के हुकूक़ बहुत हैं, या बच्चों के हुकूक़ माँ बाप के ऊपर बहुत हैं। बच्चा पैदा हुआ तो क्या करते हैं, अक़ीक़ा करते हैं 7वें दिन, 7वें दिन अक़ीक़ा करते हैं। बच्चा है 2 बकरे काटो, बच्ची है 1 बकरा काटो। अक़ीक़े का गोश्त भी क़ुरबानी का गोश्त एक ही है, यानी कि तुम भी खाओ, रिश्तेदारों को भी दो, नॉन मुस्लिम को भी दो, बकरा काटे ना सबको दो, जायज़ है, काटो जी। किसके लिए काटते हैं, शुक्र अल्लाह हमको औलाद दिया ना, इतनी बड़ी नेमत दिया ना दुनिया के अंदर, 2 बच्चे 4 बच्चे कितने भी हो, हुक्म एक ही है, बच्चे के वास्ते 2 बकरे, बच्ची के वास्ते 1 बकरा। पहले अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं जी। नाम भी अच्छा चलना चाहिए, नाम भी बच्चे बच्चियों का अच्छा रखना चाहिए, ये नहीं कि गलत सलत नाम रखे। कितने नाम हैं, बहुत प्यारे प्यारे नाम हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अल्लाह को पसंदीदा नाम अब्दुल्ला अब्दुर्रहमान है, अब्दुल्ला अब्दुर्रहमान, अब्दुर्रहीम रखे, अब्दुल जब्बार रखे, अब्दुल कुद्दूस रखे, अब्दुल मालिक रखे। अब्द को होना चाहिए, ग़ुलाम, अल्लाह का ग़ुलाम, मालिक का ग़ुलाम, कुद्दूस का ग़ुलाम, ऐसा रखेंगे तो अल्लाह को ये प्यारे नाम हैं। लेकिन यही रखना कोई ज़रूरी नहीं है। अंबिया के कितने नाम हैं जी, बहुत नाम हैं, आदम हैं, नूह हैं, मूसा हैं, ईसा हैं, कितने हैं, यहया हैं, ज़करिया हैं। कोई मूसा नाम रखते नहीं, क्यों नहीं रखते मालूम नहीं। ईसा भी बहुत कम कहीं रखते होंगे, रखो जी, बच्चा है तो रखो। और अगर बच्चियां हैं, सहाबिया का नाम तलाश करो, आयशा है, ज़ैनब है, अल्लाह के रसूल की प्यारी बेटी फ़ातिमा है, कितने प्यारे प्यारे नाम हैं। लेकिन नाम के अंदर भी लोग नया नया नाम तलाश करते। ऐसा नाम रखना, पूरे मद्रास में किसी का नाम नहीं रखना, किसी का नाम नहीं रखना, बोलते ही फ़ौरन पहचान लेंगे, अरे फलां क्या, नऊज़ुबिल्लाह। अच्छे नाम तलाश करो जी, अजीब व गरीब नाम तलाश करेंगे क्या। किसी बच्चे का नाम बंदर तो नहीं रखेंगे, किसी बच्चे का नाम तो कुत्ता तो नहीं रखेंगे ना, अच्छे नाम रखो जी। नामों की बड़ी तासीर होती है।
नामों की बड़ी तासीर होती है। सईद इब्न मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैहि रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं हमारे दादा आए अल्लाह के रसूल के पास, तो पूछा अल्लाह के रसूल ने तुम्हारा नाम क्या है जी? उन्होंने कहा नार, आग। कहा रे आग है? नहीं, हुज़ुन, हुज़ुन कहा कि साहब रंजो गम। हज़रत सईद कहते हैं अल्लाह के रसूल ने उनसे कहा नहीं जी तुम्हारा नाम अच्छा नहीं है जी, बदल लो। उन्होंने कहा रे मेरे माँ बाप ने नाम रखा, मैं कैसे बदलूँ? मेरे माँ बाप का रखा हुआ नाम है, मैं ऐसा ही रहूँगा। उसकी वजह से सईद इब्न मुसय्यब कहते हैं हमेशा हमारे घर में गम ही गम रहता, इधर कुछ अच्छा हुआ उधर बुरा हो गया, इधर कुछ अच्छा हुआ बुरा, रात दिन परेशानियाँ रहती हैं हमारे घर में। तो बुरा नाम रखना अल्लाह को पसंद नहीं था। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ताल्लुक़ से आता है, एक आदमी आए उनके पास, पूछा तुम्हारा नाम क्या है जी? कहा चिंगारी। अच्छा तुम्हारे बाप का क्या नाम है? कहा कि आग का डल्ला। तुम्हारे दादा का क्या नाम है? आग का पहाड़। जाओ जी तुम्हारे घर में जलने की चीज़ें हैं, तुम्हारा घर जलता होगा, जाके देखो घर जल रहा था। ऐसे वाक़या ज़िक्र किया जाता है। कहने का मतलब यह है अच्छे नाम का इंतखाब करना चाहिए। 7वें दिन अक़ीक़ा भी करते हैं। अगर नाम नहीं रखे बच्चा पैदा होने के बाद तो 7वें दिन नाम रख देना चाहिए। 7वें दिन जो नाम रख लेते हैं वो फाइनल नाम होते हैं आमतौर पर। ये 2 चीज़ें होती हैं। तीसरी चीज़, अगर बच्चा है उसकी मुसलमानी भी कर देते हैं तो कोई हरज की बात नहीं है, यानी कि ख़तना कर देते हैं 7 दिन के बच्चे को, कोई बात नहीं, बहुत जल्दी सूख जाता, बहुत आसानी होती। ये 3 सुन्नत अदा करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कोई बच्चा या बच्ची पैदा होती तो सहाबा पहले अल्लाह के रसूल के पास लाते थे। ला के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खजूर है ना, खजूर, उसको जो है चबाते, खूब अच्छी तरह चबाते, थोड़ा उठा के उनके मुंह में डालते, बच्चा चूसता। अल्लाह के रसूल बोलते देखो बच्चों को मदीने की खजूर कितनी प्यारी है, कैसा चूसता देखो, ऐसे बोलते थे। ये अल्लाह के रसूल के साथ ख़ास रहा होगा। हम लोग ऐसा कर सकते क्या? बच्चा पैदा हुआ जी, बच्चा पैदा हो तो किसी मौलवी साहब के पास ले गए, जाके बोले ज़रा इसका नाम भी सुन लो और इसके वास्ते दुआ भी करो और कहते भी इसके वास्ते करो। क्या नाम जी? अच्छा ये नाम है। अगर नाम अच्छा है तो ठीक है, नहीं तो बोलेंगे बदल दो जी, दुआ भी करेंगे। क्या साहब ठीक है, इसके लिए हम दुआ करते हैं। फिर उसका शहद चटाते आजकल, हाँ खजूर सब जगह मिलता नहीं ना, शहद तो अक्सर मिल जाती है, असली हो नकली हो कुछ भी, थोड़ा चटा देते। इसको बोलते तहनीक, बोलते तहनीक, पहला ग़िज़ा जाना उसके पेट में। तो ऐसा करते हैं आजकल। कर सकते क्या? हज़रत अबू बकर के पास कौन भी नहीं लाए बच्चे को कि बच्चा पैदा हुआ है, आप ज़रा इसको तहनीक कर दीजिए। हज़रत उमर के पास भी नहीं लाए, हज़रत अली के पास भी नहीं लाए, इसलिए लोग कहते हैं इसकी ज़रूरत नहीं है, दुआ करते हैं। क्या साहब दुआ करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 नवासे थे, एक का नाम था हसन और एक का नाम था हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा। 2 प्यारे प्यारे नवासे थे। अल्लाह के रसूल को कितनी मोहब्बत थी अपने नवासों से। जुमे का खुतबा दे रहे थे जी, हज़रत हसन या हुसैन आ रहे हैं, लंबा कुर्ता पहने, गिरते गिरते आते हैं। अल्लाह के रसूल मिंबर छोड़कर जाकर उनको उठा लिया, उठाकर बोले तेरी कितनी मोहब्बत अल्लाह ने मेरे दिल में डाली है नवासे। उन दोनों को आपने उठा लिया। कभी ऐसा भी होता था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में जाते ना, जमात के साथ नमाज़ पढ़ा रहे हैं जी, हज़रत हसन या हुसैन या दोनों नाना के पीठ पर बैठ जाते, ये गले के पास बैठ जाते और एक उनके पीठ के पास बैठ जाते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देर तक सजदा करते। फिर फरमाए ये दोनों मुझे सवारी बना लिए थे, इसलिए मैंने उनको ज़रा मौका दिया। कितनी मोहब्बत होती है जी बच्चों से, लेकिन दीन सिखाना। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ाना अपने दोनों नवाज़ों को दुआ करते थे। मगरिब के बाद फरमाते थे अल्लाह के रसूल
उईदुकुमा बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन कुल्लि शैतानिन व हाम्मतिन व मिन कुल्लि ऐनिन लामा। बेटो मैं तुमको अल्लाह की हिफाजत में देता हूँ, नज़र बस से, शैतान के वसवसे से और धोखे से। उसके बाद फरमाए इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी 2 बेटे थे, एक का नाम इस्माइल और एक का नाम इसहाक। इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी अपने बेटों को ये दुआ कराते थे, ये दुआ कराते थे। ऐसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ाना दुआ करते थे। उसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रात मगरिब का जब टाइम हो जाए ना जी, थोड़ा अंदर होता ना, बच्चों को बाहर नहीं लाना, घर में रखना। जानवर को भी बोले अल्लाह कर, उनको भी घर में रखना जी, उनको भी घर में रखना। शैतान आते जाते उस वक्त हो सकता है कि शैतान का असर हो जाएगा, बच्चे को तकलीफ़ हो जाएगी, बीमार हो जाएगा, कोई भी परेशानी होगी। लेकिन आजकल देखिए मगरिबी को सारे औरतें भी, लोग भी अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर रोड में घूमते रहते हैं, घर में नहीं रखते। ज़रा अंधेरा हो जाए, हाँ उसके बाद लाओ बच्चों को बाहर, शैतान को आना जाना घूमना फिरना बंद हो जाता है। लेकिन आजकल वैसा नहीं है जी, बच्चों की कितनी हिफाजत करनी पड़ती है, सारी हिफाजत माँ बाप करते हैं। ये तो दुनिया के फ़ायदा का हुआ, लेकिन इसके अंदर दीन का पहलू भी है। तरबियत कोई मामूली चीज़ नहीं है। शुरू होती है कब से तरबियत बच्चों की? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लड़की से निकाह करते वक्त 4 बातें देखते हैं। एक तो ये देखते हैं कि लड़की मालदार है इसलिए शादी करते जी, और कुछ लोग क्या देखते हैं, खूबसूरत है इसलिए शादी करते हैं, और कुछ लोग एक देखते हैं बड़े ख़ानदान की है इसलिए शादी करते हैं, और कुछ लोग क्या करते हैं, दीनदार लड़की से शादी करते हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया हमेशा याद रखो दीनदार लड़की से शादी करो। माल है, नुकसान हो गया, ख़त्म हो गया जी, खूबसूरत है, एक बच्चा जनी 2 बच्चा, उसकी खूबसूरती ख़त्म हो गई। बड़े ख़ानदान के, उसी में इख्तिलाफ हो गया, ख़ानदान में लड़ाई झगड़ा हो गया, बड़ा ख़ानदान छोटा हो गया। दीन कभी नहीं ख़त्म होता, बढ़ते जाता बढ़ते जाता। पहले वो ख़ुद तहज्जुद पढ़ती थी, अब जो है अपने शौहर को भी तहज्जुद पढ़ाती, दीन बढ़ते जाता। आजकल वैसा ख्याल नहीं करते जी, इन बातों का ख्याल नहीं करते, है ना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको दिया है, हुक्म दिया है, दीनदार लड़के से शादी करोगे तो तुम्हारी दुनिया भी आखिरत भी कामयाब होगी। इसलिए कि दीनदार जो बच्ची होगी, उसको बच्चा होगा, दीन सिखाएगी, दीन सिखाएगी। सब गहवारे में झुलाती है, बोलती अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ऐसा बोलकर बच्चा भी चंद दिनों के बाद अल्लाह 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 बोलता है। इसीलिए बाज़ लोगों ने कहा जब बच्चा बोलने के लायक हो जाए तो उसको पहले ला इलाहा इल्लल्लाह सिखाओ, अल्लाह सिखाओ, अल्लाह सिखाओ, पहले तौहीद की तालीम दो। बच्चों का कितना, बड़ों का कितना बड़ा फरीज़ा है ये। लुक़मान अलैहिस्सलाम है ना, याक़ूब अलैहिस्सलाम अम कुंतुम शुहदा इज़ हज़र याक़ूब अल-मौत, याक़ूब अलैहिस्सलाम के मौत का वक्त आया तो अपने बच्चों से पूछे मा ताबुदून मिन बादी, तुम किसकी इबादत करोगे? क़ालू नाबुदु इलाहका व इलाहा आबाइका इब्राहीम व इस्माइल व इसहाक़। कहा कि अब्बा जान इब्राहीम, इस्माइल और इसहाक़, उनके जो अल्लाह थे वही हमारे भी अल्लाह, तौहीद पर कायम रहेंगे। उनको इत्मीनान हुआ, उनको इत्मीनान हुआ। मरते वक्त आदमी क्या करता है, देखो मेरे बैंक में इतना बैलेंस है ना, जल्दी निकाल लो, और देखो फ़लाँ ज़मीन ख़रीद के रखा हूँ मैं, उस पर कब्ज़ा कर लो, नहीं तो दूसरे कब्ज़ा कर लो। दुनिया की पूरी बातें। मरते वक्त बच्चों को क्या भी वसीयत नहीं करते, नमाज़ पढ़ना जी, नमाज़ कभी नहीं छोड़ना, सच बोलना, झूठ नहीं बोलना, ये सब कोई नहीं बोलते मरते वक्त। हमारा फ़र्ज़ है जी। इसीलिए लुक़मान अलैहिस्सलाम भी अपने बेटे को नसीहत करते हैं,
वइज़ क़ाल लुक़मान लिब्निही व हुवा यईदुहु या बुनय्या ला तुशरिक बिल्लाह इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। लुक़मान अलैहिस्सलाम को याद करो, अपने बच्चों को नसीहत करते हैं, बहुत सारी नसीहतें। उनके नाम से ही कुरान में एक सूरा है, उसका नाम ये सूरह लुक़मान है। हमको कुरान क्या है मालूम नहीं, कितनी सूरतें मालूम नहीं, कभी कुरान पढ़ते नहीं, है ना। रमज़ान में कुछ लोग ज़रा पढ़ लेते, कुछ लोग तो पढ़ने आता तो पढ़े, नहीं पढ़ने आया खाली देखते रहते। अरे देखने से क्या होता है जी, पढ़ना, पढ़ के मतलब भी समझना। कुरान पढ़ के मतलब समझते हैं, ज़िंदगी में सुधार आता है। अल्लाह ने कुरान को लोगों की हिदायत के लिए नाजिल किया है, बरकत के लिए नहीं। बरकत के लिए के सब ले जाके घर में कुरान, क्या जी तुम्हारे घर में कुरान भी नहीं क्या? ये नहीं पूछते क्या जी कुरान नहीं पढ़ते क्या तुम्हें? कितने लोगों के जी व्यापार इतना प्यारा हो गया, ड्यूटी इतनी प्यारी हो गई, फजर की नमाज हुई कि नहीं हुई, एक सलाम फेरे, दूसरे सलाम से पहले ही मस्जिद से निकल जाते हैं। अरे वो काम करना है जी, दुकान खोलना है, फलां करना है। दुनिया की मोहब्बत अगर दिल में आ गई, बीवी बच्चे कुछ भी नहीं, दीन क्या भी नहीं, नमाज़ पढ़ते, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते, फजर की नमाज भी पढ़ते, लेकिन ख्याल नहीं होता अरे थोड़ी देर कुरान पढ़ेंगे ना, खैर कोई जल्दी काम है, चले गए कोई बात, कभी कभी, तब तो कुरान पढ़ो जी। असर के बाद भी टाइम है, मगरिब के बाद भी टाइम है, कुरान भी शिकायत करेगा, अल्लाह तू हिदायत के लिए नाजिल किया, मगर ये लोग जो है मुझे छोड़ दिए, पढ़े नहीं, कुछ भी नहीं। वक़ाल रसूल या रब्बी इन्ना कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरान महजूरा। अल्लाह के रसूल शिकायत करेंगे क़ियामत के दिन, अल्लाह मेरी कौम के लोगों ने कुरान को छोड़ दिया। कुरान पढ़ो जी, कुरान के अंदर ये सारी बातें होंगी। लुक़मान अलैहिस्सलाम की बातें पढ़ेंगे, कितना फ़ायदा होगा। सूरह हुजरात एक है, कितनी बेहतरीन बातें हैं, सोसाइटी की इस्लाह के लिए क्या क्या करना है, सारी बातें हैं, लेकिन हम लोग इससे बहुत गाफिल हैं। तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, बच्चों की तरबियत की ज़िम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारे ऊपर है। बच्चों को क्या करते हैं, बच्चों को ऐसा करते हैं, ज़रा होशियार बच्चा है तो स्कूल कॉलेज में दाखिल करते, ज़रा मट्ठू से मदरसे को भेज देते कि सब मदरसे को भेज डालेंगे, मौलवी बन जाएगा, अजान देगा नहीं तो इमाम करेगा, ये बच्चा हमारा डॉक्टर बनेगा, साइंटिस्ट बनेगा। दीन इतना ख़राब है क्या जी? तुम्हारी ख़राब चीज़ उठा के मदरसे में देते क्या, उसको दो दीन देते क्या? अल्लाह अकबर, दीन तो सबसे प्यारा है जी। अच्छा बच्चा है तो उसको मदरसे में दाखिल करो। उसी तरह हमने देखा कुछ शरीर बच्चे हैं, बहुत शरारत करते ना, फ़ौरन बोलते हैं मदरसे में दाखिल करो, मदरसे में दाखिल करेंगे तो उसका शैतान भाग जाएगा। मदरसा क्या जेल है क्या कि वहाँ दाखिल करे तो तुम्हारा बच्चा शैतान से इंसान बन जाएगा? नहीं जी, कदर करो, दीन की कदर करो, अल्लाह के नेमत की कदर करो, जब तक कर हमारी सोसाइटी सुधरेगी, सोसाइटी अच्छी रहेगी। बहुत सारी बातें, तरबियत औलाद को मुसलमान कैसे बनाएं, बहुत बातें हैं। ये चंद बातें जो मैंने कही ये तुम्हारे लिए काफ़ी है। बच्चों की तरबियत का ख्याल करो, बच्चों की तरबियत का ख्याल करो। शादी से पहले आदमी दुआ करता, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व दुर्रियातिना कुर्रता अयुनि वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। अल्लाह मुझे ऐसी बीवी दे और ऐसे बच्चे दे, आंखें ठंडी हो जाना उनको देखे तो। कुरान पढ़ता, हाफिज़ कुरान है, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता, कितना दीनदार है जी। आंखें ठंडी हो जाए, वहीं से शुरू होती तरबियत, शादी करने से पहले ही, फिर उसका शादी के बाद सारी बातें शुरू होती हैं। अल्लाह से दुआ कर अल्लाह ताला हमको अपने बच्चों का हक़ अदा करने और उनकी तरबियत करने का अल्लाह ताला हम सबको मौका दे, आसान करे। अल्लाह ताला हमारी कोताहियों को, गफलतों को, सुस्ती को अल्लाह ताला दूर करे और अल्लाह ताला हमको भी दीनदार बनाए, हमारी औलाद को भी दीनदार बनाए, हमको भी जन्नत नसीब फरमाए
और हमारी औलाद को भी अल्लाह ताला जन्नत नसीब फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फ़िरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फ़ला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फ़ला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लोगों, हमेशा हर जुमे में मैं कहता, जुमे को जल्दी आओ जी, जुमे को जल्दी आओ, कारोबार छोड़ कर आएंगे अल्लाह बरकत देगा जी, नींद छोड़ कर आओगे अल्लाह बरकत देगा, बीवी बच्चे को छोड़कर जल्दी मस्जिद को आओगे अल्लाह बरकत देगा, तुम्हारे घर में बरकत देगा। सुस्ती करेंगे सारी बरकत ख़त्म हो जाएगी, सारी परेशानियां आएंगी। हमेशा कहता, दूसरे अजान शुरू होने से पहले मस्जिद में रहना चाहिए। हमारी हाज़िरी लिखते ना फरिश्ते, हमारी सब गैर हाज़िरी नहीं नहीं नहीं, क्यों? खुतबा शुरू होने बाद है, इसलिए फरिश्ते उनका नाम नहीं लिखे। ख्याल करो जिन बातों का। अल्लाहुम्मा अंसुर मन नसर दीन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजअलना मिनहुम वख़्ज़ुल मन ख़ज़ल दीन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वला तजअलना मिनहुम। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन वख़्ज़ुलिल कफ़रत वल यहूद वन नसारा वल मुशरिकीन। अल्लाहुम्मा दम्मिर दियारहुम व शत्तित शमलहुम व मज़्ज़िग़ जमअहुम व ख़र्रिक़ बुनियानहुम व ख़ालिब बैन क़ुलूबिहिम व अंज़िल बिहिम बअसकल्लज़ी ला तरुद्दु अनिल क़ौमिल मुजरिमीन या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा अंसुर इख़वानल मुस्लिमीन फ़ी गज़्ज़ा व फ़लस्तीन वहफ़ज़ बैतुल मक़दस लिल इस्लामी वल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अहफ़ज़ बैतका अल मुक़द्दस लिल इस्लामी वल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अंसुर अहल गज़्ज़ा व फ़लस्तीन। अल्लाहुम्मा अंसुरहुम अला अदुव्विका व अदुव्विहिम। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आख़िरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान व ला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। इबादल्लाह रहिमनी व रहिमकुमुल्लाह इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान व ईताइ दिल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़ी यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि तआला अअला व औला व अजल्लु व अहम्मु व अतम्मु अकबर।